तो भाई आगे वो स्क्वाड जिसका था आपको इंतजार और मुझे था इंतजार। जी हाँ जी, ओडीआई और T20। और भाई ये वेस्ट इंडीज का टूर होने वाला है, ओडीआई भी खेले जाएंगे और T20 भी खेले जाएंगे। कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो ये कहते, मैं वेस्ट इंडीज बोर्ड ने हमें पर्सनली बताया है भाई हम आपके साथ ओडीआई कैंसिल कर रहे हैं, हम सिर्फ T20 खेलेंगे पर्सनल। माशाल्लाह रहते हैं उनके लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं स्क्वाड होने वाला है, T20 का भी है और ओडीआई का भी है। अब पहले अनाउंस करते हैं T20 का स्क्वाड जिसने कम बैक किया T20 के अंदर, और कौन रिटेन है और किसको निकाला गया। ठीक है, सलमान या कैप्टन है, इमरान अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़ कम बैक किया गया इन T20 आई। हसन अली कम बैक कर रहे हैं इन T20 आई, क्योंकि हारिस रऊफ़ लास्ट सीरीज के अंदर इंजर हो गए थे, जिसकी वजह से उनको सीरीज से नहीं सीरीज में सिलेक्ट किया। हारिस राव के जो इंजरी थी ना वो हो गई थी, जिसकी वजह से एमएलसी के अंदर तो उनको सिलेक्ट नहीं किया गया था अगेंस्ट बांग्लादेश। तो अब अगेंस्ट वेस्ट इंडीज के लिए वो फिट हो चुके हैं और उनको स्क्वाड के लिए पिक कर लिया गया। और हसन अली कम बैक की अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी भी लीग के अंदर। लेकिन हैरानकुन बात थी कि पाकिस्तान ने जो टॉप परफॉर्मर इस टाइम हसन अली, उसको अगेंस्ट बांग्लादेश टूर के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया। लेकिन जब मूवी खानी पड़ी है इनको और भागे दौड़े हैं वापस हसन अली की तरफ और दोबारा कम बैक कर रहे हैं अगेन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। ठीक हो गया। और हसन नवाज, भाई ये बंदा जो है ना हसन नवाज, इसके पास डक ज्यादा है, स्कोर कम है। जी हाँ जी। अब जो इसका टाइटल हसन नवाज डक, हसन नवाज डक। अब क्योंकि माशाल्लाह अगेंस्ट बांग्लादेश भी इसने 2 डक लिए हैं और काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इसकी वहाँ पे भी, अकॉर्डिंग टू द आका जुवैद साहब और अकॉर्डिंग टू द यस सर, जी सर, ओके सर, यस सर। हुसैन तल्लत, मैंने यस सर क्यों बोला है मुझे आप बताओ कमेंट बॉक्स कर रहे हैं। हुसैन तल्लत को अगेंस्ट बांग्लादेश तक किया गया है, लेकिन स्क्वाड में जगह नहीं मिली तीनों मैच के अंदर। भाई आप अगर 2 मैच हार चुके हो ना, तो आप तीसरे मैच में भी चांस दे लो भाई, क्योंकि आप सिर्फ तो हार चुके थे आप। सो शायद ये बंदा वहाँ पे अपना 5 कॉन्फिडेंस दिखाता और छोटे लगाता। लेकिन अभी भी आप सेलेक्ट कर रहे हो, लेकिन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज आप इसको प्लेइंग 11 में आप नहीं सेलेक्ट करोगे, ये मेरी बात लिख लेना। खुशदिल शाह ये खेलेगा जैसी परफॉर्मेंस है, लेकिन ये प्लेइंग 11 के अंदर रहेगा, ऐसी किस्मत ऐसी है या पीछे कोई तफसी तगड़ी है इस बंदे की। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर है माशाल्लाह से, जिसको कहते हैं ना कि भाई सुल्तान भट्टी साहब घोल के पी लेना चाहिए। तो भाई बंगाली ने सही घोला है इसको भी और पिलाया भी है इसको, यानी कि 3 मैच 9 स्कोर। क्लैपिंग तुर्कान भट्टी साहब आपका फेवरेट प्लेयर। मोहम्मद नवाज रिटेन किए गए हैं क्योंकि इसने लास्ट मैच के अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी विद बैट एंड बॉल। और सरदादा फरहान, इसको आखिरी मैच के अंदर चांस दिया और इसने जब जब चांस मिला इसने 50 मारी। लेकिन अभी भी देख लेना प्लेइंग लेवल के अंदर शायद ये मुश्किल हो अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। शैम अयूब अच्छा था, लेकिन सीरीज बेहतर नहीं रही जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शैम अयूब से। लेकिन होपफुली कम बैक करेगा ये बच्चा। शाहीन शाह अफरीदी कम बैक कर रहे हैं और T20 स्क्वाड के अंदर, और ये हमें दोबारा जलवागर नजर आएंगे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। और जो विकेट होगी ना पहले ओवर के अंदर वो दोबारा लेंगे। और यहाँ पे आते हैं सुफियान मुकी। जी हाँ जी, स्पिनर है सुफियान मुकी। अब कौन कौन से खिलाड़ी को निकाला गया है इन T20 आई, जो निकाले गया ना वो है सलमान मिर्जा, अब्बास अफरीदी एंड दानियाल। यानी कि ये तीनों जो हमारे पास अच्छे बॉलर करके अगेंस्ट बांग्लादेश ले गए थे, उन तीनों को निकाल दिया। सलमान मिर्जा ने अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन अब शहीन शाह अफरीदी लेफ्ट आर्म बॉलर आ चुके हैं, तो उनकी तो जगह नहीं बनेगी। अब्बास अफरीदी, भाई अब्बास अफरीदी को भी T20 से निकाल लिया गया और दानियाल, अहमद दानियाल को भी निकाल दिया गया। मतलब एक ही सीरीज के लिए को स्लैप किया गया था, अब इनको दोबारा रौंदा जाएगा और उनके करीब तबाह कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। अब किसने कम बैक किया, वो है हसन अली, हारिस रऊफ एंड शहीन शाह अफरीदी। 3 निकले, 3 इन हो गए। अब आते हैं द मोस्ट फेवरेट स्क्वाड के अंदर जो लोगों का इंतजार होगा। ठीक हो गया। और फेवरेट स्क्वाड यही होने वाला है। लोग अब T20 नहीं ओडीआई का वेट करेंगे, और जो ओडीआई होगा ना दुनिया देखेगी, क्योंकि इसमें होंगे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। काफ़ी अरसे के बाद जलवागर होंगे मैदान के अंदर और टीवी स्क्रीन के ऊपर। लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं ओडीआई का, ओडीआई कब खेला जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स लोग कह रहे थे कि भाई ओडीआई कैसे हो रहा है, लेकिन भाई ओडीआई हो रहा है और इसमें बाबर और रिजवान खेलेंगे। अब यहाँ पे भी देखने वाली बात यह है कि अगर T20 में जब परफॉर्मेंस आती है जैसे अगेंस्ट बांग्लादेश आई है,
तो फिर क्या ऑप्शन होगा, किस चीज़ को निकाला जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा पाकिस्तान की सबसे बुरी परफॉर्मेंस पे और बुरे स्क्वाड के ऊपर। ठीक हो गया। लेकिन अब बात करते हैं ओडीआई के ऊपर। ओडीआई में किसने कम बैक किया है, किस कौन निकाला है, कि स्क्वाड कौन सा है। सबसे पहले बात करें स्क्वाड के ऊपर। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर कैप्टन, यानी कि ये कप्तान है और कप्तान इनके पास है। तो सलमान अली आगा वाइस कैप्टन है, अब्दुल्ला शफीक है, इब्रार अहमद है, बाबर आजम, द किंग बॉबी, जी हाँ जी, फहीम अशरफ, फ़खर जमान, हसन अली कम बैक कर रहे हैं, हसन नवाज, तलत हुसैन, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, सैम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुफ्ती। तो भाई हसन नवाज को सिलेक्ट किया गया ओडीआई के लिए, जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी T20 के अंदर डक लेके। जी हाँ जी, माने सिलेक्टर्स के ऊपर ना ताली रा क्लैपिंग उनके लिए। ठीक हो गया। अब बात करते हैं किन्होंने कम बैक किया है इन ओडीआई और कौन कौन निकाले गए हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जो कम बैक कर रहे हैं। सैम, तलत, नवाज, फ़खर, हसन अली, हसन नवाज, शाहीन शाह अफरीदी एंड हारिस। ठीक है, हारिस राउफ यानी कि इन्होंने कम बैक किया ओडीआई के अंदर। और जो निकाले गया वो कौन से हैं? इमाम, अरफान, खुशदिल, आकिफ, उस्मान, तैयब, वसीम जूनियर, मोहम्मद अली। हाँ जी, फाइनली तैयब ताहिर को ड्रॉप किया गया। फाइनली 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 जिसने बड़ा कर किया हुआ था और पावर हिटर को पसाने के अंदर वो शामिल था। लेकिन अरफान खान, इसके लिए मुझे बुरा फील हो रहा है कि भाई इसको पूरा तैयार कर करके एंड पे आकर, जब ठीक है नहीं परफॉर्मेंस आ रही लेकिन तैयारी आप कर रहे हो, लेकिन एंड पे आकर इसको निकाल देना ये अच्छी बात नहीं। इमामुल हक को कुछ अरसे के लिए यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सेट किया गया था, उसको फिर ड्रॉप कर दिया। खुशदिल शाह फाइनली फाइनली ओडीआई से ऑफ किए गए हैं। T20 के अंदर है लेकिन ओडीआई से निकाल दिए गए हैं। उस्मान खान, यानी कि मैं कहता हूँ ये बंदा ना यूएई में चला जाता इससे बेहतर था, वहाँ पे खेलता। लेकिन अब इसका जो कैरियर है वो तबाह कर दिया जाएगा पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि परफॉर्मेंस भी नहीं है इसकी। ठीक हो गया। उसके बाद वसीम जूनियर एक अच्छा ऑलराउंडर, रिवर्स स्विंग फास्ट बॉलर था। लेकिन नहीं भाई, हमको हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ऐसे बॉलर। ठीक हो गया। मोहम्मद अली, फाइनली इसको भी निकाला गया। मोहम्मद अली एक अच्छा बॉलर नहीं है T20 के अंदर। ठीक है, पीएसएल खेलता रहे, लेकिन एक अच्छा आपसे रिलायबल बॉलर वो आपके लिए नहीं है ये वाला। ठीक हो गया। अब मुझे तो दो खिलाड़ियों के लिए थोड़ा सा है, इमामुल हक और अरफान खान। ठीक हो गया। सो इनके लिए मुझे थोड़ा अफसोस है, लेकिन बाकी जो कम बैक कर रहे हैं सैम, तलत, तलत हुसैन, यानी कि उनके लिए मैं दुआ दूँ उनको अच्छा परफॉर्मेंस के दें। वो भी ऑलराउंडर है। और तो वसीम जूसी की जगह ना उसको इन किया गया। हसन नवाज डाउटफुल है, जैसी परफॉर्मेंस T20 के अंदर है, मैं दुआ करता हूँ वैसी ओडीआई के अंदर ना हो। ठीक हो गया। फ़खर ज़मान कम बैक कर रहे हैं, हसन अली ने कम बैक किया है, मोहम्मद नवाज कम बैक कर रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी कम बैक कर रहे हैं, हारिस राव भी कम बैक कर रहे हैं। और ये काफ़ी से ड्रॉप किए गए थे, लेकिन इनका फाइनली फाइनली ओडीआई स्क्वाड के अंदर भी ना नाम आ चुका है। लेकिन सबसे बड़ा जो नाम है ना, जिसका सबको इंतजार था, वो है बाबर आजम। जलवागर होंगे और जब वो परफॉर्मेंस देंगे इंशाल्लाह, तो उससे पहले T20 जो मैच है वो ख़त्म हो गए होंगे। लोगों का इंतजार होगा सिर्फ ओडीआई का। T20 जब अच्छी परफॉर्मेंस होगी, जैसे अभी दी है लास्ट सीरीज के अंदर, अगर ऐसी परफॉर्मेंस हुई तो उसके बाद जो ना जो सिलेक्टर है ना, उनकी ना अच्छी खासी होने वाली है। लोग आड़े हाथों भी लेंगे और बताएंगे भी क्या कसूर था पाकिस्तान टीम का, क्या कसूर था इन खिलाड़ियों का जो परफॉर्मेंस देते हैं लेकिन हमको सिलेक्ट नहीं करते टीम के अंदर। तो ये था स्क्वाड। और होपफुली पाकिस्तान मैच विन करे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, लेकिन मुझे नहीं लगता कि T20 में हम अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले हैं अगेन। जी हाँ जी, हमारे पास एंकर प्लेयर नहीं है, और मैं हमेशा ये कहता हूँ एंकर प्लेयर हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट मैच के अंदर भी सिर्फ कहते हैं ना सागर फरहान के अच्छे रन थे। अगर वो शुरू में अच्छे रन ना बनाता तो मैं कहता हूँ ये दोबारा 130, 120, 140 से ऊपर नहीं जा रहे थे। तो ये सिर्फ उसके रन की वजह से ना पाकिस्तान ने एक अच्छा स्कोर टोटल किया था, जिसका प्रेशर बंगालियों पे आ गया था और वो उसको पूरा नहीं कर पाए। और सिर्फ एक इनिंग चली है, लेकिन अगर सरदार फरहान ना चलें तो हमारा भी परफॉर्मेंस नहीं होने वाली T20 आएगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर जो उन्होंने कम बैक किया है और वो कितने बेहतर है पाकिस्तान टीम के लिए, और जिनको निकाला गया और क्या वो ठीक निकाले गया या नहीं निकाले गए ठीक, वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। मिलता होगा नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल देन सी यू, बाय बाय।